गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझौता ज्ञापन एमओयू की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1987-88 में। राष्ट्रीय नवीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में। रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो दशावतार मंदिर, देवगढ़। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो पोटास की। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिणी अंडमान की। ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो महानदी। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो चांगला दर्रा मेघालय में नहीं है। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो अर्थ विभाग का अध्यक्ष। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? तो निम्बकाचार्य। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में मठ और सूची 2 में स्थान। तो हेमिस मठ, तो हेमिस मठ लद्दाख। तवांग मठ, तो अरुणाचल प्रदेश। बोधि मठ, तो बोधगया। नामग्याल मठ, तो धर्मशाला। तो ऑप्शन सी। अशोक की किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो सभा। (1857) के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमिलित कीजिए। क्रांतिकारी और स्थान। तो लियाकत अली, तो इलाहाबाद। खान बहादुर खान, तो बरेली। अजीमुल्ला, तो फतेहपुर। बेगम हजरत महल, लखनऊ। तो ऑप्शन डी। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था?
तो शिक्षा से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो रॉलेट एक्ट। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो जलीय वातावरण का। नदी का प्रदूषण मापा जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। सुल्कलाफांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो हेनरिक हर्ट्ज। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो प्रथम उत्तोलक श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो, टरबाइन, पवन चक्की। तो इनमें से सभी। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जी अदिश राशि है। तो द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो मुद्रा पूर्ति को। बंदी की द्विविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्रीड़ा सिद्धांतों के अंतर्गत स्थितियों में से एक। ऑप्शन डी। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो 10। मनुष्य की जिह्वा के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो पिछला भाग। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर
में सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिकाएं क्रॉस करती है? तो ग्रसनी में। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो गाउट। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? तो आइरिस। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो क्षुद्रांत्र में।